95%, जी हाँ, इस पूरी यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है। और सच पूछें तो हमें इन दोनों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ये कैसे बने, कैसे काम करते हैं, कहाँ से आए, मुकम्मल लाइल्म। यानी हम इन कायनात के 95% हिस्से के बारे में बिल्कुल अंधेरे में हैं। जो बाकी 5% मैटर है वो तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, वो भी सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके आगे कायनात कितनी वसी है कोई नहीं जानता। अब ज़रा हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखें। मिल्की वे तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है और उम्मीद है कि आप स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है समझते हैं। अगर कोई रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो अपनी गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट का छोटा सा तस्वर भी ले लें। ये 1 सेकंड में पूरी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है, इतनी ज़्यादा स्पीड। फिर भी अगर हम इस रफ्तार से 1 लाख साल सफ़र करें तो सिर्फ अपनी ही गैलेक्सी में को अबूर कर सकते हैं, जबकि यूनिवर्स में ऐसी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। और इंसान ने अब तक इस यूनिवर्स का कितना सफ़र तय किया है? 1 लाइट सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 1 सेकंड स्पीड ऑफ लाइट से 93 बिलियन लाइट ईयर्स में से सिर्फ 1 सेकंड का ही है, जिसका मतलब है कि हम इस कायनात के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानते। और जब हमें इतना कम इल्म हो तो क्या हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ज़मीन के अलावा कहीं ज़िंदगी मौजूद ही नहीं? हमारी पिछली किस्त में भी यही बात हुई थी। साइंस ने कायनात में कहीं भी और ज़िंदगी नहीं ढूंढी। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी मौजूद नहीं, बल्कि इसलिए कि साइंस के पास अभी इल्म बहुत महदूद है। और जब भी इंसान को एक्वायर्ड नॉलेज से किसी सवाल का जवाब ना मिले या उसके पास इतना इल्म ना हो तो इंसान रुख करता है रिवील नॉलेज। वो रिवील नॉलेज की तरफ देखता है। इसलिए हमने भी कुरान करीम की तरफ देखा कि क्या इसमें कहीं ज़मीन के अलावा ज़िंदगी का कोई इशारा मिलता है। और हमने हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े पर बात की। उनकी पहली जर्नी में जो इशारात मिलते हैं, इससे लगा कि उनका सफ़र ज़मीनी ना हो बल्कि इंटरस्टेलर हो। और आज बात करेंगे उसके दूसरे सफ़र के बारे में। क्या वो भी इंटरस्टेलर था? इससे पहले एक चीज़ समझ लें, ज़मीन पर हम सूरज की नुकसानदेह रेडिएशन से इसलिए महफूज हैं कि हमारे ऊपर हिफाजती तहों का एक निज़ाम मौजूद है। इनमें शामिल है एटमॉस्फेयर की 7 लेयर्स, ओजोन लेयर, मैग्नेटोस्फेयर और पूरे सोलर सिस्टम की हिफाजत करने वाले हीलियोस्फेयर। ज़मीन यानी हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी, लेकिन ओजोन लेयर तकरीबन 2 अरब साल बाद बनी। इससे पहले ख़तरनाक शुएं ज़मीन पर सीधी पड़ती थी। इसी तरह अगर कायनात में कोई नया स्टार सिस्टम तश्कील पा रहा हो तो उसके पहले 1 से 2 बिलियन ईयर्स तक प्रोटेक्टिव लेयर्स शायद मौजूद ही ना हो। ऐसे में अगर वहाँ किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद हो तो वो रोशनी और रेडिएशन के सामने बिल्कुल बेपर्दा खड़ी होगी। हज़रत ज़ुल्करनैन के दूसरे सफ़र में इसी किस्म के स्टार सिस्टम का जिक्र है। हज़रत ज़ुल्करनैन का दूसरा सफ़र जो सूरह काफ की आयत नंबर 89 और 90 में है, कुरान करीम फरमाता है सुम्मा अतबा सबबा, यानी हज़रत ज़ुल्करनैन एक और सबब, एक और रास्ता, एक और ट्रैक, एक राह के पीछे निकले। ये लफ्ज़ अरबी में सिर्फ ज़मीनी रास्ते के लिए नहीं आता, बल्कि किसी बुलंदी की सिमत, किसी आसमानी राह, किसी कायनाती ट्रैक के लिए भी इस्तेमाल होता है। गोया वो एक ऐसी सिमत में निकले जो पहले सफ़र की मुखालफत में थी। क्योंकि कुरान करीम ने एक हैरान कुन मंजर अगली आयत में पेश किया, सूरह काफ की आयत नंबर 90 में। यानी वो सूरज के तुलू होने की जगह तक जा पहुंचे। अरबी में शम्स सिर्फ हमारे सूरज का नाम नहीं, किसी भी सितारे पर यह लफ्ज़ बोला जाता है। अगर हज़रत ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र सूरज की उस सिल्क में हुआ था जहां सूरज बढ़ रहा था, जिसे हमने सोलर एपेक्स कहा था पिछली किस्त में, तो दूसरा सफ़र उसके बिल्कुल मुखालिफ रुख में यानी सोलर एंटी एपेक्स में लगता था। फिर उसके बाद कुरान करीम फरमाता है बड़े ही हैरान कुन अल्फाज। तो कुरान करीम ने फरमाया, यानी उन्होंने वहाँ एक कौम देखी जिसके लिए हमने उस रोशनी के खिलाफ कोई पर्दा नहीं बनाया था, कोई पर्दा नहीं बनाया था। तो तस्वीर कुछ यूं बनती है
کہ وہ کسی ایسے ستارے کے قریب پہنچے جہاں روشنی بے حد شدید ہے، بے رحم ہے اور بالکل بغیر فلٹر کے اس کے سیارے پر پڑ رہی ہے۔ یہ بات ایٹماسفیئر نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس پلانٹ پر پروٹیکٹیو لیئرز ابھی موجود نہیں تھی، کیونکہ نیا سیارہ تھا جو اسے اپنے ستارے کی نقصان دہ ریڈیشن یا تابکاری سے نہیں بچا سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں اوپر جاتے جاتے سورج کی تیزی بڑھ جاتی ہے کیونکہ فضا کی تہ کم ہو جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں، کوئی اوزون لیئر موجود ہی نہیں، کوئی میگنیٹوسفیئر بھی شاید موجود ہی نہیں۔ ریڈیشن سیدھی جسم پر پڑ رہی ہو، سیدھی اس پلانٹ پر پڑ رہی ہو۔ ایسا ماحول ہمیں نوجوان ستاروں یعنی ینگ پلانٹس کے پاس نظر آتا ہے جن کی فضا ابھی بنی ہی نہیں ہوتی۔ ہماری ملکی وے گلیکسی میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں آج بھی نئے سٹارز بنتے ہیں۔ انہی میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے W51، یہ تقریباً 17,000 لائٹ ایئر دور ہے ہمارے ملکی وے کے سیگیٹیریس آرم میں۔ یہاں بڑے گیس کلاؤڈ سے نئے سٹارز اور پلانیٹری سسٹم بنتے ہیں، اس لیے اسے ملکی وے گلیکسی کی سب سے بڑی سٹار فارمنگ فیکٹری بھی کہتے ہیں، یا سٹار فارمنگ ریجن۔ تو کیا حضرت ذوالقرنین کسی ایسے نئے ناتمام بے حفاظت والے سیارے پر پہنچے تھے؟ قرآن کریم کے الفاظ اس امکان کو کم از کم ناممکن نہیں کہتے۔ برائے مہربانی یہ یاد رکھیں، ہم صرف پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں، ورنہ تو پرفیکٹ نالج اونلی بلانگس ٹو اللہ، کیونکہ قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہی ہم کر رہے ہیں، تدبر، غور، مشاہدہ۔ حتمی اور کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں بات سیدھی ہے، علم دو طرح کا ہے، ایک وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا، اور ایک وہ جو اللہ نے کائنات میں پھیلا دیا۔ اصل کامیابی تب ملتی ہے جب کوئی قوم ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھتی ہے۔ جو ایک کو تھام لے اور دوسرے کو چھوڑ دے، وہ خود ہی اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ راستے صرف زمین پر نہیں بنتے، آسمان میں بھی راستے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم خود اپنے ذہن کے دروازے بند نہ کریں۔ اور اب آتا ہے ذوالقرنین کا تیسرا سفر، ایک ایسا سفر جہاں وہ ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں جو نہ پوری طرح سمجھ میں آتی ہے، نہ پوری دنیاوی لگتی ہے۔ اور وہ مشہور دیوار، کیا یہ واقعی زمین پر تھی یا کسی اور ڈائمینشن کا دروازہ کھولتی ہے؟ یہی وہ قوم بھی سامنے آتی ہے جو یاجوج ماجوج کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور جن کا اثار آج بھی انسان کے لیے انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ سب راز، ان کے موزانہ سفر کی کہانی اور چھپی ہوئی حقیقتیں اگلی قسط میں۔ اب تک کے یہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔